दोस्तों, आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा सृष्टि जी के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये घटना उन्हीं के साथ में घटी थी। मेरा नाम सृष्टि है। यह घटना मेरे साथ घटी थी सन 2017 में। सन 2017 में यह घटना मेरे साथ मेरे घर में ही घटी थी। मेरा घर ज़्यादा बड़ा नहीं है। मेरे घर में 2 कमरे, एक किचन और एक बाथरूम है। तो एक दिन मेरे मम्मी और पापा किसी काम की वजह से घर से बाहर निकल गए थे और मेरे एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं घर में ही रुकी हुई थी और पढ़ाई कर रही थी। तभी उसी के दौरान मेरा सामना एक ऐसी चीज़ से हो गया जिसको मैं आज तक नहीं भूल पाई। तो जब मैं अपने कमरे में बैठ कर चुपचाप पढ़ाई कर रही थी तो मुझे किचन में बहुत सारी चीज़ें गिरने की आवाज़ सुनाई दी। जब मैं वहाँ गया तो मैंने देखा कि बहुत सारे बर्तन जो है वो नीचे गिरे हुए थे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर क्या हुआ। मुझे ऐसा लगा कि शायद कोई बिल्ली अंदर घुस आई होगी, इसलिए मैंने उन सारे बर्तनों को वापस अपनी अपनी जगह जमा दिया और वापस आके पढ़ने लगी। फिर मुझे एक बार फिर से चीज़ें गिरने की आवाज़ आई तो मैं वापस गई और देखा तो इस बार फिर से वो सारी चीज़ें गिरी हुई थी। इस बार मुझे बहुत अजीब लगा तो मैंने उन चीज़ों को वापस से अपनी अपनी जगह लगाया और किचन का दरवाज़ा बंद कर दिया और वापस आके पढ़ने लगी। पहले मैंने दरवाज़ा बंद नहीं किया था, लेकिन अब जब मैं वहाँ आके बैठी तो मुझे किचन में से आवाज़ नहीं आई, बल्कि मुझे मेरा वो दूसरा वाला जो कमरा था वहाँ से आवाज़ें आने लगी। मुझे ऐसे आवाज़ें आ रही थी कि मानो कोई मुझे आवाज़ देकर बुला रहा हो। सृष्टि, इधर आओ। सृष्टि, इधर आओ। वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा मोटी थी। वो आवाज़ किसकी थी मैं समझ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा डर गई थी इन सब चीज़ों से कि मैंने मन ही मन में भगवान का नाम लेना चालू कर दिया। फिर भगवान का नाम लेना चालू जैसे ही मैंने किया तो सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लग गया। वो आवाज़ें आना भी मुझे बंद हो गई। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तो मैं अपने पढ़ाई पे फिर से ध्यान देने लगी, लेकिन 5 मिनट बाद ही वो आवाज़ मुझे फिर से सुनाई दी। सृष्टि, इधर आओ। इस बार ये आवाज़ जैसे ही मैंने सुनी तो मैंने हिम्मत जुटाई और मैं उस कमरे में गई। जब मैं उस कमरे में गई तो मैंने देखा कि एक काला सा साया एकदम कमरे को बीचे बीच खड़ा हुआ था। मैं जैसे ही वहाँ गई वो बिजली की रफ्तार से भागते हुए वो काला साया मेरी ओर आया। उस काले साये को देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गई कि मैं चीखने चिल्लाने लगी और उस घर से ही बाहर आ गई। घर से बाहर आते ही मैंने देखा कि मेरे मम्मी पापा आ गए हैं। मैं उनके पास गई और मैं मम्मी से लिपट कर रोने लगी। उन दोनों ने मुझे पूछा कि आखिर क्या हुआ है, तो मैंने उन्हें बताया कि घर में कोई है तो मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रहा है। तो मेरे पापा को लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया होगा, इसलिए उन्होंने साइड वाले अंकल को भी बुलाया और वो दोनों मिलकर हाथ में एक एक डंडा लेकर अंदर गए और उन्होंने पूरा घर छान मारा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन मेरी बात में मेरे पापा को यकीन हो गया था, इसलिए उन्होंने अगले दिन एक पंडित जी को भी बुला लिया। वो पंडित जी हमारे फैमिली पंडित जी थे। पंडित जी ने मुझे बताया इस घर में एक बुरी शक्ति न जाने किसी ने भेज दी है। अब हमें कैसे न कैसे करके उस बुरी शक्ति को यहाँ से निकालना होगा। हमने जब उन्हें पूछा कि ये किसने भेजी है तो उन्होंने बताया कि ये हमारा कोई रिलेटिव ही है। हमने उन्हें कहा कि हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, तो कोई हमारे साथ ऐसा क्यों ही करेगा। पंडित जी ने कहा कि उन्हें एक यज्ञ करवाना पड़ेगा और उस यज्ञ के दौरान हम लोगों को घर के बाहर रहना पड़ेगा। तो पंडित जी ने कुछ दिनों बाद एक यज्ञ किया। जब यज्ञ हो रहा था तो मैं, मेरे और मम्मी और पापा हम लोग
घर के बाहर खड़े थे। पंडित जी ने यज्ञ खत्म होने के बाद बताया कि उस आत्मा को हमारे पड़ोसियों ने ही भेजा था। हमारे पड़ोसी जो है वो हमसे बहुत ही ज़्यादा जलते थे। अब वो किस वजह से जलते थे वो मैं आपको नहीं बता सकती, लेकिन जब हमें बात पता चली तो हम लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हुए और बहुत ही ज़्यादा हमें बुरा भी लगा। अब जब उस घर से वो बुरी आत्मा निकल गई तो पापा ने वो घर बेच दिया और हम लोग कहीं और जाके रहने लगे। हम लोग ज़्यादा दूर जाके नहीं रहे थे, हम लोग करीबन 5 किलोमीटर दूर ही गए थे। ऐसा नहीं है कि हम पूरा पूरा शहर ही छोड़ के चले गए, लेकिन हाँ, जब से हमने वो घर छोड़ा तो हमारी ज़िंदगी फिर से नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और मेरी तबीयत ख़राब है, अगर आपने मेरे पिछले कुछ वीडियो देखे हैं तो आप ये बात जानते होंगे, और मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाली थी। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।